सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पंडित नारायण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे सुंदरकांड में 58 नंबर दोहा के बाद एक चौपाई आती है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, एक लोगों से मैंने पूछा था, वो स्त्री थी, कि आप रामायण रोज़ पढ़ती हो माता जी? तो वो बोली, हाँ पंडित जी, हम रोज़ पढ़ते हैं। तो उसने बताया कि एक चौपाई हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्यों? तो वो बोली कि इसमें नारियों का अपमान किया गया है। तो मैंने कहा, माता जी ऐसा तो नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, मैंने ये वीडियो उन तक पहुंचाने के लिए बनाया है। वो चौपाई इस प्रकार है: ढोल कमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो आइए साथियों, इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सनातन धर्म के प्रचार के लिए इसे शेयर भी कीजिए। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, गोस्वामी जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है और हम आपको समझने के लिए अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ लोगों से पहले ज्ञान की आवश्यकता है, तब हम आप श्री तुलसीदास जी की रामायण समझ सकते हैं। कहीं कहीं हम माताओं व बहनों की अवहेलना करते हैं और ये चौपाई पढ़ते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास जी ने पहले ही कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन दर्शकों, ऐसा नहीं है। लोगों की सोच बिल्कुल गलत है, जो ताड़न शब्द का अर्थ की जगह अनर्थ करते हैं। दर्शकों, ढोल को ताड़ना चाहिए, यानी हाथ से ठपाक चाहिए, तब ही वो बजेगा। वो भी बेताल नहीं, शास्त्र के सिद्धांत पर। जब ताड़ोगे तो वह राग उत्पन्न करेगा, तभी वह बजेगा। उसमें ताड़ लगानी ही पड़ेगी। यदि आप ढोल के सामने हाथ जोड़कर बोलोगे, हे ढोल महाराज आप बज जाओ, तो क्या वह बजेगा? नहीं, उसे ताड़ना ही पड़ेगा। ताड़ना शब्द का अर्थ सब जगह एक समान नहीं है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय, बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यानी कनक सोने से भी कहते हैं और कनक धतूरे को भी कहते हैं। एक कनक के जिसके खाने से पागल हो जाएगा और एक कनक है जिसके पानी से पागल हो जाएगा। तो दर्शकों, ढोल को ताड़ना ही पड़ेगा, तभी वह राग उत्पन्न करेगा। अब दूसरा शब्द लेते हैं दर्शकों, गमार। गमार कहते हैं विवेकहीन व्यक्ति को। विवेकहीन व्यक्ति पर सदैव दृष्टि रखो कि वह किसी को मार तो नहीं रहा है, वह कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। जैसे घर में कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उस पर नज़र रखी जाती है कि वह कहीं चला तो नहीं गया, ना वो चला ही जाए, खो जाए। इसलिए गमार शब्द का अर्थ है विवेकहीन व्यक्ति, उस पर सदा दृष्टि रखना चाहिए। दर्शकों, अब कहते हैं शूद्र। शूद्र का अर्थ लोग बहुत गलत निकालते हैं। शूद्र कहते हैं काम करने वाली व्यक्ति को, यानी वर्कर को। काम करने वाला
जिसको आपने काम सौंपा है वह काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। जैसे हम आप घर मकान बनवाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, फिर भी एक लोग उन पर निगाह रखता है। वो कोई काम नहीं करता है, वो केवल कुर्सी डाले बैठा रहता है कि काम कहीं मिस्त्री बैठे तो नहीं है, लेबर कोई काम कर रहा है बैठा तो नहीं है। शाम हो जाएगी, बोलेगी भाई काम हो गया आपका, हमारे पैसे सीधे हो गए, हमारी मजदूरी दो। तो उस पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है। शूद्र का संबंध वर्कर से है साथियों। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। पशु, पशु को भी देखना पड़ता है। कोई पागल पशु है या कोई पशु मारता है, उसके पास से देख के निकलें। जो मारता है कि कहीं वो मार ना दे, वो पशु है, बोल पाता नहीं है। दूसरे शब्दों में जैसे गाय है, उसको देखना है उसने चारा आज खाया है कि नहीं खाया है, वह स्वस्थ है कि नहीं है, क्योंकि वो हम सभी को दूध देती है। इसलिए पशु पर भी दृष्टि रखना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं नारी की, क्योंकि नारी शब्द पर बहुत ही हमारे समाज में बुरा असर पड़ता है। तो आइए साथियों अब नारी की बात करते हैं। दर्शकों, नारी एक रत्न है, क्योंकि 14 रत्नों में नारी एक रत्न है। भगवान जब वन को जा रहे थे तो नाव में सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया था। सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, ये चौपाई है रामायण में। इसलिए नारी एक रत्न है। इसको ताड़ना का संबंध दृष्टि है, उस पर दृष्टि रखो, मारो पीटो मत। क्योंकि हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ना ऐसा वर्णन नहीं है। नारी पर सदा दृष्टि रखो, क्योंकि सच्ची है वो माता पिता। जो कन्याओं को जन्म देते हैं। दर्शकों, यदि कन्या बच्ची है तो माता पिता के बीच में रहती है, उस पर माता पिता दृष्टि रखते हैं। थोड़ी बड़ी हुई तो भाइयों के बीच में उस पर भाई दृष्टि रखते हैं। और बड़ी हुई, शादी हो गई तो पति के बीच में पति उस पर दृष्टि रखता है। और बड़ी हुई तो पुत्रों के बीच में दृष्टि रखी जाती है। यानी किसी न किसी के सानिध्य में उस पर दृष्टि रखी गई है। यदि आप ऐसा करोगे तो उसका कभी अमंगल नहीं होगा। इसलिए साथियों, ताड़ने का शब्द है कि पत्नी पर, स्त्री पर सदैव दृष्टि रखो। और जहाँ जहाँ स्त्री का अपमान हुआ है वहाँ नाश निश्चित हुआ है। कई उदाहरण अपने वेद पुराणों में मिलते हैं। रामायण भी, महाभारत में भी रावण का सत्यानाश हो गया, क्योंकि देवी सीता के प्रति बुरी नज़र से दृष्टि रखता था। दुर्योधन का भी नाश हो गया, उसने देवी द्रौपदी पर बुरी दृष्टि से देखा था। इसलिए दर्शकों, स्त्री पर केवल दृष्टि रखो उसकी रक्षा के लिए। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना दर्शकों। और आपको रामायण संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जो भी हमारे पास छोटा सा ज्ञान है कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम साथियों, जय श्री राम। जानकी माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय।